बड़ा बरकत दिन है कि मदीना सिटी के लोगों ने एक अच्छा चुनाव किया है, जिससे इंशाअल्लाह ताला जो है ना मदीना सिटी की किस्मत जो है ना वो बदली जाएगी। जो इंशाअल्लाह ताला लोगों की तवक्कुआत है राना साहब के ऊपर, राना साहब इंशाअल्लाह ताला तवक्कुआत पर पूरा करेंगे। तमाम लोग जो है उनके साथ राना साहब के साथ जो है ना बाजू बन के उनके साथ खड़े हों इंशाअल्लाह ताला। हर लिहाज से राना साहब जो है ना यहाँ के मसाइल जो है आपकी मदद के साथ, आपके बगैर कुछ नहीं है, वो आपके साथ मिल के सारे मामला जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। तो राना साहब से गुजारिश है वो खड़े हो जाएँ मिल के, सारे मामला जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। तो राना साहब से गुजारिश है वो खड़े हो जाएँ। और सदारत के लिए जो है ना वो क्या नाम आता है अब्दुल्ला साहब जो है ना वो सदारत जो है बाकी जो है इंशाअल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इज्जत दी। आप सब जानते हो कि हमारे मदीना सिटी के साथ हमेशा से ना ज्यादती पर ज्यादती होती आ रही है। गाल सुनो भाई, गाल सुनो। और इंशाअल्लाह ताला हम भूले कुछ भी नहीं है, हमें सब याद है, लेकिन बस इनकी मुनाफिकाना पॉलिसियों की वजह से हमारे आपस में कुछ नाराजगियाँ पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी यकजहती थी जो वो ख़त्म हो गई और हमारे सारे मामला बखेरे गए। पूरी प्लानिंग के साथ मंजूर शेख साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि मैं आपको 3 साल में गैस मुहैया कर दूँगा, लेकिन हमें आज 9 साल गुजरने के बावजूद भी हमें गैस नहीं मिली। और एक बार हम सब ने कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपने ही एक मुलाजम को आगे लगा के हमारे इधर मदीना सिटी के रहायशियों में से आपस में तोड़ दिया, जिसकी वजह से पैप डले और पैपों के बाद फिर काम खत्म हो गया। और पूरे मदीना सिटी के रहायशी ये जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपका भाई, आपका खादम, चाहे सदारत हो या चाहे सदारत ना हो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हमेशा पेश रहा हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह रहूँगा। ये जो आज मेरे भाइयों ने जिस इज्जत से मुझे नवाजा है, एक बात साहब आप सुने, कोई भी नस्ली इंसान जो खानदानी हो वो किसी और चीज़ पे नहीं झुकता, लेकिन इज्जत पे ज़रूर झुक जाता है। आज आप सब भाइयों ने मुझे समझे कि खरीद लिया है, मैं आपका आज से इंशाअल्लाह गुलाम बन गया हूँ और मैं हर तरीके से, हर तरह से मैं इंशाअल्लाह अपने रहायशियों के लिए हर हुकूक जैसे भी कोई देगा मैं हासिल करके इंशाअल्लाह लेके आऊँगा। अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल से जब ईमान वाले चंद भाई इकट्ठे होके साथ चलते हैं कंधे से कंधा मिला के, तो उनके सामने कोई दीवार नहीं खड़ी हो सकती। अब ये हमारे कुछ मसाइल बने हुए हैं रहायशियों के, रजिस्ट्रियों के, मैं बड़ी आजिज़ाना, बड़ी मुदबाना, बड़ी हकीराना गुजारिश करूँगा
कि मंदूर शेख साहब ब्लैक मेलिंग का दौर जो है ना वो गुजर गया है। अब मेरे मदीना सिटी के किसी रहायशी को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और मैं अपने हर रहायशी के लिए ऐसे सोचूंगा जैसे मैं घर अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ। आज से मदीना सिटी का हर रहायशी मेरा बच्चा है इंशाअल्लाह। और मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, ना मुझे ये सदारत चाहिए थी, ना मुझे कोई मालो दौलत चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि मैं जब दुनिया से जाऊँ तो मेरे जाने के बाद मेरे भाइयों की, मेरे हमसायों की आंखों में नमी आए मुझे याद करके। तो मंदूर शेख साहब जिनके ये जज्बे होते हैं ना, उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला आपको फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे मदीना शरीफ के तमाम रहायशियों की रजिस्ट्रियाँ कर दी जाएँ और गैस का काम जो है वो फ़ौरन शुरू करवाया जाए। और हम आपकी इज़्ज़त करते थे, करते रहेंगे। आप हमें ऐसा मौका ना दें कि हमें आपके सामने खड़ा होना पड़े। हम आपको भाई समझते थे, भाई समझते हैं, लेकिन आपकी गलत हरकतों की वजह से आप अपनी इज़्ज़त खो रहे हो हमारी नज़रों में। हम आपको मशवरा देंगे कि प्लीज़ मंदूर शेख साहब सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं तो इस बार इंशाअल्लाह वो होगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। और मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे मदीना सिटी के किसी भी गरीब आदमी, किसी मेरे भाई को अगर किसी ने तंग करने की कोशिश की तो आपकी जंग अब मुझसे होगी इंशाअल्लाह। अब ये नई सदारत वाला सिलसिला शुरू हुआ है ना, सदर तो माशाल्लाह हमारे राना फरीद साहब है पहले से ही। तो ये बस इनकी मैनेजमेंट के लिए ही इन्होंने मुझे चॉइस किया है कि मैं इनका बड़ा भाई होने के नाते मैं इनके सरपरस्ती करूँ। तो ये मेरे भाई हैं इंशाअल्लाह सारे। तो अब ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मदीना सिटी ए और बी का निज़ाम जो है ना वो फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। मदीना सिटी सिर्फ एक ही है, ए बी सी ये कुछ भी नहीं है। और मदीना सिटी का ख़जानची आज से मैं मोहतरम जनाब रज़वान यार अलैहि साहब को मैं मुकर्रर करता हूँ। आज से मदीना सिटी का टोटल हिसाब जो होगा वो रिजवान यार इलाही साहब के ज़िम्मे होगा। और अगर उसमें से कोई कमी पेशी हुई तो वो मैं रिजवान यार इलाही साहब से मैं रिक्वेस्ट करके उनसे हिसाब चेक कर दिया होगा। तो अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप सब मुझसे चेक कर सकते हैं। और मैंने पहले दिन जब पहली दफ़ा भी मैं आया था तो मैंने सबसे पहले आते हुए ही यही ऐलान किया था कि मदीना सिटी के रहायशियों का एक पैसा भी मदीना पर हराम है। जो भी खाएगा वो सूर हराम ही खाएगा और उसका देनदार हम दुनिया में भी होंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। हम ओनली सिर्फ आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपकी खिदमत के लिए फी सबीलिल्लाह आए हैं। और एक बात ज़हन में रख लें कि दुनिया के काम संवारना ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये अल्लाह ताला का काम है। और ये अल्लाह ताला वाली सिफ्त है, अगर किसी इंसान में आ जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनमें ये सिफ्तें आ जाती हैं यकीन करें वो खुद नहीं, उनकी अल्लाह ताला उनकी नस्लों को भी परवरदिगार जो है ना वो रंग लगा देते हैं। और ये सारी बातें मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गई हैं। बाकी गाहे बगाहे फ़ोन पे आपको वीडियो पैगाम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो भी मसले मसाइल होते होंगे जो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। हाँ, ये हमारे अयाज भाई हैं, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं हमारे, ये इतलाआत वगैरह सारी ये आपको मुहैया किया करेंगे। ठीक है, सदर हो गया मैं, नाइब सीनियर नाइब सदर हो गए राना खलील साहब,
जनाब ये हमारे कामरान भट्ट साहब बड़े प्यारे वीर है सारे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये बड़ी मोहब्बत से हम सब की खिदमत कर रहे हैं। तो ये मैं कामरान भट्ट साहब को माइक दे रहा हूँ, ये अपने ख्यालात का इजहार करें। हाँ जी, नायब सदर कामरान साहब को बुलाया है ना मैं। तमाम दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राना साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ सदारत के लिए, और इंशाल्लाह हम पहले से बेहतर काम करेंगे और आपको भी शिकायत करेंगे। और जी मैं आखिर में साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। ये हमारे बब्बर शेर है माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं पहले भी वीडियो में आपसे कहता हूँ, पैगाम देता रहता हूँ, लेकिन मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने ना हमारे मदीना सिटी को एक अनमोल तोहफा जो दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा ये भाई है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। सब तो पहले तो राना सेहत साहब को बहुत बहुत मुबारक है जी। बड़ी दीदी खुशी हुई है, अल्लाह ताला इन्होंने जिंदगी दे सेहत दे, बहुत अच्छे इंसान ने, ठीक है जी। इंशाल्लाह साढ़े सारे काम भी करेंगे। तो मैं कहना गल करना चाहना फंड वालों, बड़े मामला चलते सन पे फंड के, सारे पता की रौला इतने चलता रहा। पहलों असीं पिछलियां गल्लां नहीं करते चाहते। अक्सर बंदे मैनू ना मैसेज करते हैं, कॉलां करते हैं, इतने बल्कि इतने ही बंदे बैठे होने जिन्होंने फोन करके पुछते हैं भाईजान गल है कि फंड का 1 रुपया भी साढ़े दे हराम है। जिहदा दिल करता है फंड जिहड़ा इकट्ठा होंदा है, जिहदा दिल करता सानूं पुछ सकदा भाई फंड इकट्ठा कीता जे लांदे किथे। असीं किसी नाल औखा नहीं बोलांगे, असीं उहनूं हिसाब दांगे। पूरे टोन का एक बंदा सानूं पुछ सकदा भाई फंड जिहड़ा आया तुहाडों इकट्ठा होया ते लाया किथे जी। माशाल्लाह 3 गार्ड रखे ने, 96,000 रुपये उन्होंने सैलरी है। एक कचरे वाला 30,000 वो लैंदा। उस तो बाद वेखो अपने कामरान भट्ट साहब ने जितना फंड इकट्ठा कर देते इन्होंने, पक्की गल है मैं गल की शहादत दे सकना 1 रुपया भी नहीं खाते माशाल्लाह, बल्कि कोलों भी उन्होंने पैसे लाए ने। साडा बड़ा अच्छा निज़ाम चलता पाया। लेकिन किसी बंदे को भाई इतराज़ है, बी ब्लाक वालों मेरे भाई कामरान भट्ट साहब याद साहब ने, इन्हों पुछ सकते हो। ए ब्लाक वालों मैनू पुछ सकते हो भाई तुम फंड इकट्ठा कर दिओ तो लांदे किथे। असीं फिर तुहानूं दसांगे भाई जी अगर 1 रुपया भी अगे पिछे होएगा असीं उहदा देनदार। अच्छा जी, आप सब ने जो भी आज तक मेरे माशाल्लाह नज़ारे देखे हैं मेरे कामों के, माशाल्लाह जनार रोड की सूरत में, पार्क में लाइटिंग की सूरत में, या कोई और भी जो भी काम आपके ज़हन में है, ये मैं आप सबको आज एक पर्दा उठाना चाहूँगा मैं उस राह से कि मेरे साथ शाना बशाना कदम से कदम मिला के किस आदमी ने मेरी मदद की है बेलौस, और उसको बेशुमार मजदूर से लोगों ने ऑफरें करवाई हैं, लाखों की, कई लाखों की, कि आप पीछे हट जाओ हमसे इनसे निपट लेंगे। लेकिन मेरे उस दोस्त ने, हमारे उस मोहसन ने उनसे भाई यही कहा है कि राना साहब को जाके बना लो तो बस, और मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात। वो मेरे लिए प्यारे दोस्त जनाब मलक मदर साहब, मेरे बचपन के साथी, और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मेरे साथी, अल्लाह ताला इनको ईमान वाली सलामती दे, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं मैच छोड़ने से पहले रिजवान साहब आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। राना मोहम्मद राज साहब, बशारत साहब, जनाब सदीक साहब, जनाब शहजाद भट्ट साहब, जनाब कामरान भट्ट साहब, जनाब सेन भट्ट साहब, जनाब शरीक साहब, जनाब नदीम साहब, आजम साहब, राना खलील साहब, चाची अब्दुल्ला साहब, जनाब राना मुश्ताक साहब। मैं आप सब का अगर किसी का नाम रह गया हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। शबाज साहब, आप सबका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने मुझे इस मोहब्बत से नवाजा। और एक मेरे वीर सज्जाद भट्ट साहब के लिए
اور ایک میرے چاچی عبداللہ کے لیے، ایک میرے یار میرے ویر چودھری سیف اللہ کے لیے ایک خصوصی نعرہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ویروں کو، ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھے۔ اور ایک اور بات کہ جو ہمارا محسن ہے، جو ہمارا بڑے پیارا ویر ہے، جو اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہے، جس کا نام ہے چودھری ارشد، ہم چودھری ارشد ہمارا ماشاءاللہ ببر شیر ویر ذہانت سے بھرا ہوا، ایمان سے بھرا ہوا، میں اس کے ایمان کا اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے اس کی زبان میں تھوڑی سی ہو بات میرے دل کا بڑا ہی صاف۔ اور شاہ جی شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ، امجد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور یہ سجاد بٹ صاحب آپ سے خطاب کریں۔ میں رانا شریف صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، سفر مجھے کو ایک مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور طاقت دے رہا ہوں۔ میں اپنے آنے والے مہمانوں کا، اپنے بھائیوں کا اور اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے قیمتی وقت نکال کر ہماری بات سننے کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے جیسا کہ رانا سہیل صاحب نے کہا ہے کہ ہم مدینہ سٹی کے ہر ترقی کے جو بھی کام ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور میں اور میری ٹیم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم جس طرح کام کر رہے ہیں 4-5 ماہ سے، آپ نے جیسے بتایا کہ 4-5 ماہ سے کام کر رہے ہیں، مدینہ سٹی کی حالت بدلی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے اور مدینہ سٹی کو 4 چاند لگائیں گے، لیکن اس کے لیے ہم سب مل کے اگر ایک ہو جائیں گے تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اکیلی ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں اس نئی مینجمنٹ کو۔ ہم دور سے بعد میں بٹ صاحب، بھائی جان، تمام دوست احباب مل جل کے سارے مسائل کا حل کر رہے ہیں، اور ہم سب نے مل کر رانا صاحب کو اپنا صدر منتخب کیا ہے، اور جس جذبے سے ہم دوست کام کر رہے تھے اس جذبے سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام ਮਾੜਾ ਤਗੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਥੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ 5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ओए चलो बेटा बैठ चलो। پاکستان نیوز سے نیوز پیپر، یہ میرے استاد بھی ہیں، میں بھی ان کا ساتھی ہوں روزنامہ پاکستان۔ السلام علیکم تمام دوستوں سے میں پہلے سب سے رانا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو نئی رجیم آپ کی آئی ہے، تو جو دوستوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو اس کے لیے میں دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دوست ہیں ملک رضوان صاحب، یہ پہلے ہمارا تو ادھر کوئی تعلق نہیں تھا، مگر جب سے یہ رہائشی ہوئے ہیں تو ہمارا بھی کوئی انہوں نے ذمہ داری رکھی ہے، تو ساتھ ہمارے دوست بھی ہیں ملک مظہر صاحب، تو ہمارے بھی کافی جناب الحمدللہ دن رات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے استاد بھی ہیں ملک مظہر صاحب، جس طرح کا بھی کوئی کام ہمارے لائق ہے ہم بھی آپ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا